हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये कहानी गौरव की है। गौरव मुंबई में रहते थे। ये कर्नाटक के रहने वाले थे। ये एक बार अपनी दादी के पास गांव जाते हैं। उसकी उम्र उस टाइम 4-5 साल की रही होगी। ये पंडित लोग थे, मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ किया करते थे। गौरव के साथ वहाँ खेलने को कोई नहीं था। ये वहाँ अकेला हो गया। बच्चे ना देख के खेल ना सकने के कारण ये रोता रहता था, परेशान करता था। एक बार मंदिर में एक फैमिली पूजा करने के लिए आती है। उनके साथ उनकी लड़की भी थी जो इसी की उम्र की रही होगी। गौरव उसके साथ खेलता है। वो लोग पूजा करके बाद में चले जाते हैं। गौरव फिर दूसरे दिन से फिर अपने पापा को बहुत परेशान करता है। वो लोग उन्हीं के गांव के थे। गौरव के पापा उसे उनके घर ले जाते हैं। दोनों खूब खेलते हैं। ये अब रोज़ का ही हो गया था कि गौरव के पापा उसको लेके जाते वहाँ और वो खेलते, खूब मस्ती करते दोनों बच्चे। इस लड़की का नाम पवित्रा था। अब इसी तरह अब जब दोबारा चले जाते हैं मुंबई में, फिर दोबारा ये एक दो बारी ऐसे ही जब छोटे थे तो गांव आते हैं। पवित्रा के साथ खेला करता था जब भी गांव आता था। इसी तरीके से ये लोग बड़े हो रहे थे। एक बार क्या होता है, इनकी जब ये चले जाते थे तो इनकी आपस में बातचीत फ़ोन के द्वारा दोनों की होती रहती थी। जब ये बड़े हो जाते हैं तो एक बार इनकी फ़ोन पे ही आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है और गौरव उसके बाद गांव 2-3 साल तक आ नहीं पाता है और इनकी बातचीत दोनों की बंद हो जाती है। पवित्रा इससे बात करना बंद कर देती है। जब ये 3 साल बाद गांव आता है लौट के, तो अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद ये अपना सामान रख के वहाँ से फिर पवित्रा के घर जाता है उससे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर इसे पवित्रा नहीं मिलती। वहाँ पर दरवाजे ऐसे ही बंद थे, घर खंडहर बन चुका था, वहाँ कोई नहीं था। वहाँ पूछने वो वापस आता है, अपनी दादी से पूछता है तो दादी बताती है कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। दादी इसको हकीकत नहीं बताती। एक दिन इसको मंदिर में पंडित जी मिल जाते हैं। पंडित जी इसको सारी बात बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ बदमाश लड़के पवित्रा को छेड़ा करते थे। एक बार वो उनके घर के अंदर घुस गए। पवित्रा के मम्मी पापा को उन्होंने खूब मारा, मार के इतना मारा कि वो मर गए। उसके बाद उन्होंने पवित्रा के साथ बुरा काम किया और पवित्रा भी मर जाती है। फिर उसके बाद उन तीनों की लाश उनके घर में रह जाती है। गांव वाले जब जाते हैं देखते हैं तो उनका क्रियाक्रम करते हैं। तो ये बात उसकी दादी उसको नहीं बताती। ये बात उसको पंडित जी से पता चलती है। वो बहुत दुखी होता है, परेशान होता है। ये रात को पंडित जी से पता करने के बाद रात को पवित्रा के घर के आगे एक पार्क होता है। बेंच में ये बैठ जाता है जहाँ पवित्रा के साथ बैठा करता था। वहाँ से पवित्रा के घर को देखता रहता है और रोता रहता है। थोड़ी देर में ये जब अंधेरा हो जाता है, चुपके से नज़र बचा के सबकी पवित्रा के घर के अंदर घुस जाता है, वहाँ बैठ जाता है और वहाँ पे बैठ के रोता है। जब ये वहाँ पर रो रहा था तभी उसको पवित्रा की आवाज़ सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। वो कहता है कि पवित्रा, तुम्हारी आवाज़ आ रही है पर तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? पवित्रा कहती है कि दिखाई भी दूंगी, टाइम आने पर दिखाई दूंगी। तो वो कहती है कि गलती मेरी ही थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो? जो मैंने थोड़ी सी बात में ही तुमसे बात करना बंद कर दिया और तुम्हें दोबारा पलट के फ़ोन नहीं किया,
ये गलती मेरी ही थी। तुम तो मेरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन हम नीची जात के थे, इसलिए गांव वाले हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखा करते। और जो लड़के थे इन्होंने भी हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन मैंने सबसे बदला ले लिया है। मैं सब और जो भी रह गया है, जो तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में गलत बोलता है, मैं उन सब से बदला लेकर रहूँगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक बार क्या होता है कि पुजारी जी अपने घर में सो रहे थे और तभी पुजारी जी का दरवाज़ा कोई खटकाता है। पुजारी जी का दरवाज़ा कोई खटकाता है। पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। वो पूछते हैं, तब तक वहाँ पर गौरव की फैमिली भी पड़ोस में ही थी, वो भी निकल के आ जाते हैं, गौरव भी आ जाता है। वो पूछते हैं पंडित जी की क्या बात है। वो बताते हैं कि हमारा बेटा बहुत बुरी कंडीशन में है, वो बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है और अंट शंट कर रहा है, गलत सलत कर रहा है, उसे देखिए जा चल के। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी गौरव भी कहता है कि पंडित जी मैं भी आपके साथ चलूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि तू क्या करेगा जाके, पंडित जी जा रहे हैं ना। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं, इसको भी जाने दो मेरे साथ, कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। वो गौरव भी पंडित जी के साथ वहाँ पर जाता है, देखता है। तो पंडित जी को कहता है आप बाहर रहो, मैं ही अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या बात है। वो अंदर जाता है तो उसको कहता है कि देखता है और कहता है ये तो पवित्रा ही लग रही है, पवित्रा इसको छोड़ दो। वो कहती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये हमारे बारे में बहुत गलत बोलता है। वो कहते गलत बोला इसने। वो कहता है अब तो नहीं बोलता ना, वो बहुत पहले की बात हो गई, इसको छोड़ दो, माफ़ कर दो। वो कहती है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है पवित्रा तुम मेरे से प्यार करती हो ना, तो जब मैं कह रहा हूँ तो तुम इसको छोड़ तब भी नहीं छोड़ोगी क्या। तो पवित्रा उसके कहने से उसको छोड़ देती है और वो फिर वहाँ से अपने घर सब चले जाते हैं। पवित्रा को वो कसम देता है कि तू अब इसको कुछ नहीं करेगी। वो रात को फिर दूसरे दिन पवित्रा के घर जाता है पंडित जी, क्योंकि उसको कहते हैं गौरव को कि तुम जाओ और पवित्रा से बात करो कि इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, ये इसी से पूछो, ये बताएगी। तो वो पवित्रा के घर में जाता है रात को फिर, और वहाँ पर बैठ जाता है, बहुत देर बैठा रहता है, पवित्रा नहीं आती। वो फिर सिगरेट निकालता है, सिगरेट जलाता है और पीने लगता है। इतने में पवित्रा की आवाज़ आती है कि इसको बंद कर दो। वो कहता है कि मैंने तो बंद ही करा हुआ है, लेकिन तुम आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने इसे जलाया कि तुम आओ, बोलो, कुछ बोलो। वो कहती है बोलो क्या पूछना है मुझसे। वो कहता है मुझे कुछ पूछना है। वो कहती है कि पूछो क्या पूछना है। वो कहता है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अब ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है पवित्रा, तुम मुझे बताओ। वो कहती है वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे लिए मेरी मुक्ति का एक ही मार्ग है। हमारे घर में जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह को बच्चों के खेलने के लिए एक सुंदर पार्क बना दिया जाए और यहाँ पर फूल पत्ते लगा दिए जाएं, फूल पौधे लगा दिए जाएं, जिससे बच्चे यहाँ पर आके खेल सकें, सब मिलजुल के, किसी में कोई भेदभाव ना हो। और मैं तो मुझे उसके बाद खुशी होगी ये सब देख के, और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और जब तुम 30 साल के हो जाओगे तभी मैं तुम्हें दिखूंगी और तुम्हें मिल पाऊंगी। उसके बाद वो वापस जाता है। 28 साल का होता है तो उसकी शादी होती है और 2 साल बाद उसके घर में एक बेटी होती है, उसकी बेटी होती है। उसकी शादी के बाद वो अपनी पत्नी को पवित्रा के बारे में सब कुछ बता दिया होता है उसने। तो उसकी जब बेटी होती है तो उसका नाम वो पवित्रा ही रखते हैं और इसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो दोस्तों,
ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।